तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरैक्शन में क्या होता है। एक्चुअली पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मीन्स होता है कि वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दी गई है, जिसमें दिया गया है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंशलिज्म, एमेंशलिज्म। ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं म्यूचुअलिज्म के। देखो, म्यूचुअलिज्म में मतलब दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, तभी उसे हम लोग म्यूचुअलिज्म बोल देते हैं। कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। जैसे हम लोग किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेट इज ए कंपटीशन, तो भाई दोनों का नुकसान है। फिर आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक तो प्रे होता है और एक प्रीडेटर होता है। ठीक है। पैरासिटिज्म में भी भाई एक को फायदा है और एक को नुकसान है। कॉमेंसलिज्म की बात करें, कॉमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट होगा, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमेंसलिज्म में एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक को भाई नुकसान होगा। तो इसको 1 2 3 करके ऐसा लिख लो। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ साइड में। देखो, म्यूचुअलिज्म में बोल रहे हैं ए बोथ बेनिफिशियल। ठीक है, दोनों को बेनिफिट होगा। बोथ स्पेसीज हार्म करेंगी बी वाले में। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेट इज ए कंपटीशन। ठीक है, समझ में आया कंपटीशन और साथ के साथ में म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट आता है एटलीस्ट वन बेनिफिशियल। ठीक है, 3 और 4 और 5 और 1। ठीक है, तो देख लो एटलीस्ट 1 को तो बेनिफिट हो ही रहा है, एटलीस्ट 1 हार्म। देख लो 3 4 6 और 2, याद रखना इन चीजों को। चलो इसके बाद आगे। सबसे पहले हम लोग एमेंसलिज्म की बात करते हैं, मतलब एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और एक को हो रहा है नुकसान। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है डेट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने डिस्कवरी की है किसकी, पेनिसिलिन की। तो वो बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो क्या होता है, उसको भाई नुकसान होता है, और पेनिसिलियम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसको नुकसान हो रहा है ना ही उसको बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट इज ए प्रीडेशन। प्रीडेशन में देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होता है क्या, प्रीडेटर, और एक होता है प्रे। तो प्रीडेटर को क्या हो रहा है, फायदा, और प्रे को हो रहा है नुकसान। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आ जाता है प्रीडेशन का, जैसे कि लाइन ईटिंग डियर। ठीक है, तो लाइन डियर को खा रहा है, तो डियर क्या है, प्रे, जिसको हो रहा है नुकसान, और लाइन क्या है, प्रीडेटर, जिसको हो रहा है फायदा। सेम आता है बर्ड ईटिंग ग्रेन, तो ग्रेन नेगेटिव। काऊ आता है काऊ ईटिंग ग्रास, तो ग्रास भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो आते हैं हम लोग रोल ऑफ प्रीडेशन की, भाई क्या रोल है। पहला तो कंज्यूट ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी को कंज्यूट करता है। कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, प्रे उसको क्या करता है, कंट्रोल रखता है प्रे पॉपुलेशन को। एक था प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक है, क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब क्या है भाई, ये बहुत तेजी से फैल गया। अब इसको तेजी से फैल गया, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया भाई, मौत को लाए, जो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तीसरा आता है मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, तो हम लोग पास्टर, एक फिश होती है जिसको इम्पोर्टेंट प्रीडेटर है, रिमूव एक्सपेरिमेंटली। क्या हुआ, ये भाई कुछ कुछ स्पेसीज को, इन्वर्टिब्रेट को इसने क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर प्रूडेंट। ठीक है, बिहेवियर नॉट किल ऑल प्रे टुगेदर, एक साथ वो सभी प्रे को नहीं मारता है। हाउ प्रे प्रीडेशन, कैसे वो प्रीडेशन करता है, हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स में देखेंगे। एनिमल्स की बात करते हैं, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज आपने देखा होगा, जैसे आर्मी वाले होते हैं, ठीक है, वो कैसे ही सेम तरीके की ड्रेस को पहनते हैं कि वो कैमोफ्लेज कर सकें, दुश्मनों से बच सकें। सेम एनिमल्स भी ऐसा करते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, मिमिक करते हैं, दूसरों की कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉइजन। भाई कुछ पॉइजन रिलीज करेंगे, जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई होती है, पॉइजन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, एक्वायर व्हेन इट्स लार्वल फीड ऑन पॉइजनस बीट, और वो वहां पे मर जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स में देखो क्या है, स्पाइन्स होते हैं और थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पाइन्स हमें देखने को मिलता है कैक्टस में, थॉर्न्स हमें देखने को मिलता है सिट्रस या बाउगेनविलिया। ठीक है, सेम केमिकल्स, सब कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, कैफीन, स्ट्रालिन, निकोटीन। कैलोट्रोपस क्या होता है, एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होता है जो अनइजीनेस देता है। अनइजीनेस का मतलब क्या भाई, बड़ा गंदा सा लगेगा, खाने के बाद ही उसका उल्टी करने का मन कर देगा।
नेक्स्ट आता है कंपटीशन। तो भाई कंपटीशन क्या है? इंटरेक्शन वेयर टू स्पेसीज compete फॉर रिसोर्सेज, विच इज रिसोर्सेज वहां पे क्या होगा? लिमिटेड होगा। क्लोजली रिलेटेड के बीच हो रहा है, सपोर्टेड बाई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, देखो अब इट इज नॉट नेसेसरी बिटवीन क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, एक आता है फ्लेमिंगो compete विद स्मॉल फिश फॉर जूप्लैंक्टन इन साउथ अमेरिकन लेक। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्लेमिंगो compete करता है किसके साथ? स्मॉल फिश फॉर जूप्लैंक्टन इन साउथ अमेरिकन लेक। इसमें क्या है? रिसोर्सेज भैया लिमिटेड हैं। इन गैलोपेगस आइसलैंड एविंगडन टॉर्टोइस एक्सटेंड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए? एक ही चीज को खाएंगे तो भाई एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फूड वॉज नॉट लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे फूड लिमिटेड नहीं था, लेकिन क्या था? गैलोपेगस एविडेंट टॉर्टोइस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। उन्हें पता ही नहीं था उस चीज के बारे में। इंटरफेरेंस कंपटीशन है ये। ठीक है, न्यू डेफिनेशन कंपटीशन डिक्रीज ऑफ ईच अदर। चलो भाई, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सपोर्ट कंपटीशन रिलीज ड्यू टू process of superior species distribution of inferior is limited if to remove। ठीक है, तो बोल रहे हैं यदि भाई हम किसी को रिमूव कर दें तो भी क्या होगा? तो भी दिक्कत हो जाएगा, कंपटीशन रिलीज। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं इंफीरियर नंबर इंक्रीज हो जाएगा साथ में। देखो यहाँ पे आ जाता है ब्रोंकिल, सुपीरियर है यहाँ पे क्या? बैलेनस। इंफीरियर है ये दूसरा वाला। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड भाई एक दूसरे को। देख लो यहाँ पे एक सुपीरियर भाई दूसरे इंफीरियर को एक्सक्लूड कर रहा है। इफेक्ट पड़ता है इससे हमारे कंपटीशन पे। क्या इफेक्ट पड़ता है? इट आर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, वो बोल रहे हैं टू स्पेसीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज। सेम रिसोर्सेज के लिए यदि फाइट कर रहा है, डेट कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। ठीक है, तो भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा डेफिनेटली। इंफीरियर वन हैज टू गेट एक्सटिंक्ट, कंडीशन रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए, तभी तो वो करेगा एक ही चीज के लिए, वरना क्यों करेगा? हाउ टू अवॉइड कंपटीशन, कैसे अवॉइड कर सकते हो? रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। ठीक है, डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, फीडिंग को चेंज कर दें, डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग, डिफरेंट टाइम कर दें, या फिर हम लोग उनका फीडिंग का, मैक आर्थर ने बताया था इसके बारे में, डिफरेंट फीडिंग। ठीक है, बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है डेट इज ए पैरासिटिज्म। तो भाई पैरासिटिज्म में एक क्या होगा? पैरासाइट, दूसरा क्या होगा? होस्ट। पैरासाइट को फायदा है, दूसरे को नुकसान है। बेनिफिट टू पैरासाइट, फ्री शेल्टर प्लस फूड इसको भाई मिलता है, फ्री का खाना है इन्हें। जैसे आपने देखा है छोटे छोटे कीड़े गाय वगैरह पे आके बैठ जाते हैं। को एवोल्यूशन, होस्ट इवॉल्व टू सॉल्व इटसेल्फ, ए पैरासाइट इवॉल्व टू कॉज मैक्सिमम हार्म। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक इवॉल्व, ऑब्लिगेट पैरासाइट की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पैरासाइट अटैक ओनली वन टाइप ऑफ होस्ट। ठीक है भाई, वो एक ही चीज को खाएगा, यदि वो नहीं मिले तो मर जाएगा। टू होस्ट, एग्जाम्पल लिवर फ्लू, स्नेल फिश। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। एडेप्टेशन नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन टू पैरासाइट, हुक एंड सकर प्रेजेंट। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी फास्ट होता है रिप्रोडक्शन की, ग्लैंड्स अब्सेंट होते हैं। अफेक्ट करता है किन किन चीज़ों को? डिक्रीज लाइफ स्पान, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, डिजीज कॉज करेगा, बर्थ एफिशिएंसी को भी डिक्रीज कर देगा। टाइप ऑफ पैरासिटिज्म की बात करें तो भाई एक्टो पैरासाइट भी हो सकता है, एंडो। एक्टो मतलब अंदर, एक्टो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। लिवर फ्लू और एस्केरिस आ जाता है इसके अंदर। लीच, कोपर्ट ऑन मैराइन फिश, लाइज एंड टिक्स। ठीक है, जो डॉग्स पर रहते हैं छोटे छोटे कीड़े। कंप्लीट और पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, कंप्लीट डिपेंड ऑन होस्ट, जैसे कस्कोटा। इसमें आ जाता है क्लोरोफिल, ओरोबैंकिया स्टिंगा। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म, भाई देखो कुक्कू बर्ड पैरासिटिज्म, इसके में क्रो क्या होता है? होस्ट होता है। भाई कोयल बड़ी चालाक होती है। कुक्कू बर्ड ले एग इन होस्ट ऑफ क्रो। ठीक है भाई, वो अपने एग को क्या कर देगी? ले कर देती है किसमें? क्रो के उसमें। और क्या विद टाइम सिमिलरली इवॉल्व इन एग ऑफ क्रो, मतलब वो उसके अंडे को फेंक दिया भाई, गिरो होगा वो उठा ले जाएगा। बेचारा उसका कट गया। ठीक है, उल्लू बन गया हमारा क्रो।
कॉमेंसली में एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कैटल, इग्रेट एंड कैटल्स, ठीक है। तो कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बर्ड को फायदा होगा। मैंगो, आर्किड, तो मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आर्किड को क्या हो जाएगा, फायदा, उसको रहने के लिए जगह मिल गई। सी एनिमल एंड क्राउन फिश, तो भाई इसमें भी ऐसे ही है, देख लो ये भाई प्रोटेक्शन इसके नीचे से चला जाता है आराम से। ब्रोंकियल एंड बेल, तो भाई ये कि क्या होता है, ब्रोंकियल इस पे आके बैठ जाएगा, बेल पे भाई बड़ा आराम से, कुछ नहीं करना है, आराम से चला जाएगा। म्यूचुअलिज्म, इसके अंदर प्रोटो कॉर्पोरेशन आता है, ठीक है, और सिम्बायोसिस, ऑब्लिगेट प्लस फिजिकली, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लेना इसका, लाइकेंस, ठीक है, पॉलिनेशन, ये सब चीजें, बास एंड फिग, मॉथ एंड यक्का, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को याद रखना, ठीक है, दिए गए हैं आप लोगों के एनसीईआरटी में। तो देखो यहाँ पे ये हमारा यूनिट्स होता है कंप्लीट। इसके बाद मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स और नेक्स्ट सीरीज के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।